तो क्या हाल है। हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आपको बताने वाले हैं एलन मस्क का स्टारलिंक के प्लान के बारे में। एलन मस्क 42,000 सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया तक इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। फ्री में नहीं, अब तक लगभग 1,000 सैटेलाइट ऑर्बिट में हैं और स्टारलिंक के 10,000 से ज़्यादा यूजर्स हैं। भारत में स्टारलिंक के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। स्टारलिंक से क्या यूजर्स को फाइबर ऑप्टिक से भी ज़्यादा स्पीड मिल सकती है? स्टारलिंक के फ़ायदे क्या हैं और यह घर में कैसे लगाया जा सकता है? आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में सब कुछ। तो जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी स्टार बिजनेसमैन एलन मस्क भारत में स्टारलिंक लेकर आ रहे हैं। इसके लिए वेबसाइट तैयार कर ली गई है। वेबसाइट पर जाकर आप स्टारलिंक के लिए प्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। क्या स्टारलिंक भारत में रिलायंस जियो को टक्कर दे सकता है? हम आपको बताएंगे स्टारलिंक के बारे में सब कुछ। ये कैसे काम करता है, कितनी स्पीड मिलेगी, कितने पैसे लगेंगे, क्या हार्डवेयर चाहिए और ये फाइबर इंटरनेट से कैसे अलग है। आपको पहले ये जानना होगा कि स्टारलिंक है क्या। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल एलन मस्क चाहते हैं कि सैटेलाइट के जरिए लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाए। सैटेलाइट इंटरनेट का कंसेप्ट काफ़ी पहले से है। हजारों सैटेलाइट के जरिए ज़मीन पर लोगों को इंटरनेट दिलाया जा सकता है। इसके लिए आपके पास एक रिसीवर लगा होना चाहिए जो सैटेलाइट तक सिग्नल भेजेगा और रिसीव करेगा। इससे फ़ायदे ये होगा कि हाई स्पीड इंटरनेट में लेटेंसी कम मिलेगी। मल्टीप्लेयर गेमिंग का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में ये गेमिंग के लिहाज से भी काफ़ी शानदार होगा। दूसरे देशों में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि दूसरी कंपनियों ने इतने बड़े पैमाने पर सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। अलग अलग जगहों पर जहां इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है वहां सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट दिया जाता है। एलन मस्क ने दरअसल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को बड़े पैमाने पर पेश कर रहे हैं। इसी सैटेलाइट इंटरनेट को कंपनी ने स्टारलिंक का नाम दिया है। स्पेस एक्स और स्टारलिंक कनेक्शन। अब आप ये भी जानना चाहते हो कि स्पेस एक्स है क्या, तो हम बताएंगे आपको। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है। एलन मस्क के पास फ़ायदा ये है कि वो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास खुद के रॉकेट्स हैं और कम कीमत के हैं, यानी निवेश भी कम होगा। दूसरी कंपनी के साथ ये फ़ायदा नहीं है। एलन मस्क का प्लान है कि स्टारलिंक के तहत 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। 42,000 सैटेलाइट का मतलब पूरी दुनिया में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसके लिए कंपनी ने 2025 तक का टारगेट रखा है। हालांकि अब तक लगभग 1,081 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, लेकिन अब कंपनी तेज़ी से सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और जल्द ही 12,000 सैटेलाइट का आंकड़ा कंपनी छू लेगी। अगर 42,000 सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई तो पूरी दुनिया में एलन मस्क इस कंपनी के जरिए इंटरनेट लोगों तक दे सकते हैं। अब आप ये भी जानना चाहते हो कि ऐसे अगर इंटरनेट मिलेगा तो वो फ्री होगा या उसका पैसा लगेगा, तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। एलन मस्क प्राइवेट कंपनी चलाते हैं और बिजनेस करते हैं, इसलिए जाहिर है वो इंटरनेट बेचकर पैसा कमाना चाहेंगे। सैटेलाइट भेजने में भी पैसा लगेगा तो इसे रिकवर भी करना होगा, इसलिए इंटरनेट फ्री नहीं मिलेगा और इसके लिए लोगों को पैसा देंगे। भारत में इसके लिए लगभग 7,000 रुपये से प्री ऑर्डर शुरू हुआ है, यानी ये सस्ता तो नहीं ही होगा। स्टारलिंक का इंटरनेट लगाने के लिए क्या हार्डवेयर घर में लगेगा, ये भी आप जानना चाहते होंगे, तो चलिए हम बताते हैं आपको। इसके लिए एक सैटेलाइट डिश लगेगी जो घर की छत पर लगेगी। इसके अलावा एक राउटर होगा जो घर के अंदर होगा। फिर आप इसे कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस आम इंटरनेट की तरह ही कनेक्ट कर पाएंगे। स्टारलिंक की वेबसाइट के मुताबिक ये इंटरनेट सर्विस दुनिया भर के उन इलाकों के लिए बेहतर होगी जहां कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है, जहां इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, वहां भी स्टारलिंक से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकती है। अब आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि स्टारलिंक कहीं यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए हम आपको बताते हैं। हाँ, इसका जवाब है हाँ। फिलहाल कुछ चुनिंदा जगहों पर स्टारलिंक से इंटरनेट दिया जा रहा है।
10,000 से ज़्यादा कस्टमर हैं और धीरे धीरे कंपनी अपना कस्टमर बेस बढ़ा रही है। इसे यूज़ करने के लिए एंड्रॉयड और iOS में ऐप उपलब्ध है जहां से बैंडविड्थ मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि स्टारलिंक कितना फास्ट इंटरनेट देता है, तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। फ़िलहाल तो इसके तहत यूज़र्स को 150 Mbps तक की स्पीड मिल रही है, लेकिन एलन मस्क ने हाल ही में कहा है कि 2021 के आखिर तक 300 Mbps की स्पीड हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फाइबर इंटरनेट के मुकाबले कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वायर से नहीं बल्कि डायरेक्ट सैटेलाइट से मिलता है। इस वजह से इसकी स्पीड फाइबर की तरह फ़िलहाल 1 Gbps नहीं हो सकती है। अब आप ये भी जानना चाहते हो कि क्या भारत में स्टारलिंक का मुकाबला जियो या दूसरी कंपनियों से हो सकता है या नहीं। इसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। ऐसा कहना जल्दबाजी होगी और ये टक्कर बराबरी की नहीं है। एक तरफ फाइबर ऑप्टिक्स है तो दूसरी तरफ सैटेलाइट है। फाइबर ऑप्टिक्स की स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट मैच नहीं कर सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट कवरेज का दायरा बड़ा है। सिंपल शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया में कहीं भी स्टारलिंक से इंटरनेट मिलेगा। जियो या फिर कोई भी टेलीकॉम कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स की अपनी ही लिमिटेशन है। इसलिए स्टारलिंक दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर फिलहाल तो नहीं देगा क्योंकि इसका अलग स्पेस है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एलन मस्क के स्टारलिंक के प्लान के ऊपर। तो बढ़ते रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।